नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में अगले 15 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जिसमें मोर और लेस सभी टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। जैसे बंगाल की खाड़ी में जो अभी वेदर सिस्टम बना हुआ था, उसकी वजह से किस प्रकार बारिश की गतिविधियां रहीं, वहीं आने वाले दिनों में जो भी वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेंगे, उनकी वजह से दक्षिण भारत और मध्य भारत के क्षेत्र में किस प्रकार मौसम बदलकर बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले 15 दिनों के दौरान दस्तक देने वाले हैं, उनमें से कौन कौन सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक मजबूत प्रकृति का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो सकता है और उसकी वजह से उत्तर और मध्य भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार बारिश की गतिविधियां व ओलावृष्टि होने की संभावनाएं बन रही है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान अगले 15 दिनों के दौरान किस प्रकार रहेंगे, किन क्षेत्रों में सर्दी ज्यादा रहेगी और किन क्षेत्रों से अब सर्दी का सीजन खत्म होने की संभावनाएं बन रही है। घना कोहरा अगले 15 दिनों में किन राज्यों में छाने की संभावना है और किन राज्यों से घने कोहरे की वापसी होने वाली है, इन सब के बारे में इसी वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 21 जनवरी से 28 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो जिन जिन क्षेत्रों में ग्रीन कलर दिखाया जा रहा है, वहां इस समय अवधि के दौरान बारिश की गतिविधियां होने तथा घने बादलों की आवाजाही होने की संभावना है। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की बात करें तो एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों में बना हुआ था, जिसकी वजह से बीते 48 घंटों के दौरान तमिलनाडु और केरल के कई इलाकों में बारिश हुई है तथा तमिलनाडु में कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां भी रिपोर्ट हुई है। अब वह सर्कुलेशन धीरे धीरे अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगा। हालांकि अब उस सर्कुलेशन का इम्पैक्ट दक्षिण भारत के क्षेत्रों से खत्म होता हुआ देखा जाएगा। इसके बाद एक और सर्कुलेशन श्रीलंका और आसपास के क्षेत्रों में 25 से 28 जनवरी के मध्य के समय में बनने की संभावना है, जो कि थोड़ा सा मजबूत होकर एक लो प्रेशर एरिया का भी रूप 28 या फिर 29 जनवरी को ले सकता है। इसकी वजह से 29 जनवरी से 2 फरवरी के मध्य के समय में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो अगले 24 घंटों के बाद यानी कि 22 जनवरी को उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक होने की प्रबल संभावना है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीनों ही राज्यों के उत्तरी भागों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तराखंड में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सबसे अधिक प्रभाव होने की संभावना है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश और बर्फबारी इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 22 और 23 जनवरी को उत्तराखंड के उत्तरी भागों में देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दक्षिणी भागों में भी घने बादलों की आवाजाही तो रहेगी। हालांकि जितना इम्पैक्ट उत्तरी भागों में होगा, उतना इम्पैक्ट दक्षिणी भागों में होने की संभावना नहीं है और केवल हल्की बारिश होने की संभावना शिमला समेत दक्षिणी भागों में हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में रहेगी। इसके अलावा मैदानी राज्यों में असर की बात की जाए तो मैदानी राज्यों में उस पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उससे सटे पंजाब के क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में देखने को मिलेगा। अगर एरिया वाइज बात करें तो सबसे पहले इस पश्चिमी विक्षोभ का इम्पैक्ट राजस्थान के पूर्वी नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर और आसपास के क्षेत्रों से 22 जनवरी की दोपहर शाम के आसपास से बढ़ता हुआ देखा जाएगा। जैसे जैसे समय गुजरेगा, 22 जनवरी की रात्रि के आसपास से इस पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर घने बादलों की आवाजाही के साथ रिमझिम बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। कुछ एक इलाके जयपुर, अलवर और झुंझुनू, सीकर के ऐसे हो सकते हैं जहां मेघ गर्जन के बादलों का निर्माण हो सकता है और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। ठीक ऐसी ही संभावनाएं राजस्थान के अलवर के दक्षिणी भाग, इसके अलावा दौसा, करौली और भरतपुर के क्षेत्रों में भी रहेगी, जहां कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, झज्जर, महेंद्रगढ़, नारनौल, चरखी दादरी, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, करनाल के आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां 22 जनवरी की रात्रि से 23 जनवरी की अल सुबह के बीच होने की संभावनाएं रहेंगी। मेघ गर्जन भी इस दौरान देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसी पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी मौसम बदलने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और सहारनपुर तक के क्षेत्र में मुरादाबाद से लगाकर घने बादलों की आवाजाही 22 जनवरी की रात्रि से 23 जनवरी की दोपहर के बीच देखने को मिलेगी और अलग अलग स्थानों पर रिमझिम तो कहीं कहीं तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की संभावनाएं इन क्षेत्रों में भी रहेगी। ओलावृष्टि की सबसे अधिक संभावनाएं आगरा और
और अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में यानी कि उत्तर पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा से सटे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में रहेगी। ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना और आसपास के क्षेत्र में भी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर में भी घने बादलों की आवाजाही 23 जनवरी को रहेगी तथा कहीं कहीं बूंदाबांदी जैसी संभावनाएं बन सकती है। इसके अलावा चंडीगढ़, मोहाली और आसपास के क्षेत्र यानी कि पंजाब के, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से सटे क्षेत्र में भी कुछ हल्की बारिश होने की संभावनाएं इस समय अवधि के दौरान रहेगी। शेष पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में केवल हल्के बादलों की आवाजाही रह सकती है। इस पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से जिन क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है उसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। और अब यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, 24 से 27 जनवरी के मध्य के समय में अरुणाचल प्रदेश, भूटान, इसके अलावा मेघालय और असम के भी अलग अलग भागों में रिमझिम तो कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश के साथ बर्फबारी भी उत्तरी भागों में देखने को मिल सकती है। और 28 से 30 जनवरी के मध्य के समय में मेघालय से लगाकर असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, इसके अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों में भी हल्की मध्यम बारिश होने की संभावनाएं कन्वर्जेंस जोन की वजह से बनती हुई दिखाई दे रही है। अब तापमान की बात करें तो इस समय अवधि के दौरान तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, क्योंकि अब जैसे जैसे जनवरी का आखिरी सप्ताह आ रहा है, गर्मी का प्रभाव देश के कई राज्यों में बढ़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो अभी अगले 3-4 दिनों तक अधिकतम तापमान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में लगभग 16 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होंगे। हालांकि इन क्षेत्रों में 24 से 27 जनवरी के मध्य के समय में भी ज़्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान इसी रेंज के आसपास दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन 27 जनवरी के बाद इन क्षेत्रों में भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होकर कई इलाकों में 23-24 डिग्री सेल्सियस को भी अधिकतम तापमान क्रॉस कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में इस पूरे समय अवधि के दौरान ज़्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावना है। 24 से 26 जनवरी के मध्य के समय में उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में लगभग 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम तापमान दर्ज होंगे, क्योंकि बारिश की गतिविधियां हो चुकी होगी और ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं इन क्षेत्रों को प्रभावित करेगी। 27 जनवरी के बाद तापमान में एकाएक बढ़ोतरी अधिकतम तापमान में इन क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर क्षेत्रों में इस समय अवधि के दौरान अधिकतम तापमान 23 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावना है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र के क्षेत्र में अधिकतम तापमान 24 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच ज़्यादातर क्षेत्रों में दर्ज हो सकते हैं। इस दौरान ओडिशा के कुछ इलाकों में 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच भी अधिकतम तापमान दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। दक्षिण भारत और गुजरात के क्षेत्र में तापमान सामान्य से ज़्यादा रहेंगे। गुजरात के ज़्यादातर क्षेत्र में अधिकतम तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार तापमान की स्थिति अधिकतम तापमान की रहेगी। न्यूनतम तापमान बारिश की गतिविधियों के बाद एक बार फिर से गिरावट में रहेंगे। उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के ज़्यादातर क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 4 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच इस समय अवधि के दौरान दर्ज हो सकते हैं। पूर्वी भारत के ओडिशा को छोड़कर शेष भागों में यानी कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में न्यूनतम तापमान लगभग 7 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। तो इस प्रकार इस समय अवधि के दौरान मौसम रहने की संभावनाएं हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप है 29 जनवरी से 4 फरवरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो इस समय अवधि के दौरान आपको ग्रीन कलर देश के कई राज्यों में दिखाया जा रहा है। यह ग्रीन कलर आपको पता है घने बादलों की आवाजाही और बारिश की गतिविधियों को दर्शाता है। हालांकि बारिश इस ग्रीन कलर में सभी दायरों में नहीं होती है। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी में 3 फरवरी से लगाकर 6 फरवरी के मध्य के समय में एक लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन बंदा अकेह के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। यानी कि लगभग इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र पर ही एक लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग 5-6 फरवरी से 8-9 फरवरी के मध्य दक्षिण भारत के क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां करवाने में सक्षम हो सकता है। इसके लिए जानकारी आपको आगे दे दी जाएगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो एक पहला पश्चिमी विक्षोभ 29 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, जब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न भागों में मेघ गर्जन या फिर बिना मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां व बर्फबारी होने की संभावनाएं रहेंगी। उत्तरी भागों में अच्छी खासी बर्फबारी इस समय अवधि के दौरान दर्ज हो सकती है इन तीनों ही राज्यों के उत्तरी भागों में। इसके अलावा 30 और 31 जनवरी को राजस्थान, गुजरात के उत्तरी भाग,
मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी विभिन्न भागों में घने बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी तथा अलग अलग भागों में बूंदाबांदी या फिर रिमझिम बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। फिलहाल ऐसी संभावनाएं शुरुआती आकलन के अनुसार दिखाई दे रही है। इसके बाद उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक 2 फरवरी से लगाकर 5 फरवरी के मध्य के समय में होने की संभावना है, जो कि फिलहाल शुरुआती अनुमान के अनुसार जिस प्रकार ECMFW मॉडल संकेत दे रहे हैं, इसके अलावा GFS मॉडल भी उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर एक ठीक ठाक संकेत दे रहे हैं कि वह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि 2 से 5 फरवरी के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर आएगा, वह थोड़ा सा प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है। उससे प्रेरित एक मजबूत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी भागों के आसपास फॉर्म होने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से अरब सागर से भी आर्द्रता उस पश्चिमी विक्षोभ को मिलेगी और उससे प्रेरित जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र होगा वह भी लगभग दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा का रुख करेगा, जिसकी वजह से गुजरात के उत्तर पूर्वी और उत्तरी भाग, इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न भागों में फरवरी के प्रथम सप्ताह में रिमझिम बारिश तो कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं बन रही है। अगर ऐसा पश्चिमी विक्षोभ आता है जैसा अभी दिखाई दे रहा है, तो उस समय में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी भी होने की संभावना है और उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। ऐसा संकेत ECMFW मॉडल दे रहा है, जिसके लिए कंफर्मेशन होने के लिए अभी 4 से 5 दिन लगेंगे और लगभग 3 से 6 फरवरी के मध्य के समय में ही अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। इस समय अवधि के दौरान अधिकतम तापमान अपनी चरम पर पहुंचने की संभावना है और देश के कई राज्यों से सर्दी एकदम गायब होने की संभावना है, जिसमें राज्य की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी भाग, इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के अधिकांश भागों में इस समय अवधि के दौरान अधिकतम तापमान लगभग 26 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावनाएं बन रही है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच इस समय अवधि के दौरान दर्ज हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से अर्ली समर का आगाज इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। उत्तर पूर्वी भारत में भी तापमान कम नहीं रहेंगे। ज्यादातर क्षेत्रों में मेघालय से लगाकर त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। न्यूनतम तापमान फिर भी लगभग ठीक रेंज में रहेंगे, लेकिन सामान्य से अधिक न्यूनतम तापमान इस समय अवधि के दौरान दर्ज होकर उत्तर पश्चिम भारत के चाहे पंजाब हो, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करते हुए ज्यादातर क्षेत्रों में 12 से 16 डिग्री सेल्सियस, वहीं कई इलाकों में 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसकी वजह से रात्रि में भी सर्दी कम होने की संभावनाएं इन क्षेत्रों में फरवरी के प्रथम सप्ताह में दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि फरवरी के प्रथम सप्ताह से देश में तापमान में एकाएक बढ़ोतरी होकर सर्दी गायब होने की संभावना है। कोहरे की बात करें तो लगभग अगले 2 से 3 दिन तक उत्तर प्रदेश हो और राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ भागों में घना कोहरा छाने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में भी कहीं कहीं घना कोहरा जैसी गतिविधि अगले 2 से 3 दिनों तक दर्ज हो सकती है, लेकिन बारिश की गतिविधियां जिस प्रकार 22 और 23 फरवरी को होगी, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 23 और 24 फरवरी को राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तरी मध्य भागों में कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। ऐसी संभावनाएं बन रही है। उसके बाद कोहरा पूर्वी भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में छाने की संभावनाएं 26 से 29 जनवरी के मध्य के समय में रहेगी। फरवरी के प्रथम सप्ताह में अगर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां होती है, तो फरवरी के प्रथम सप्ताह में उत्तर भारत और मध्य भारत के कई इलाकों में घना कोहरा छाने की परिस्थिति बन सकती है, जिसके बारे में आगे जानकारी दे दी जाएगी। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। CYCIR इज वेरी लाइकली टू फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 26 to 29 जनवरी। इट विल मूव टूवर्ड साउथ श्रीलंका कोस्ट एंड विल इम्पैक्ट पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। इसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है कि 26 से 29 जनवरी के मध्य में जो सिस्टम बनेगा वह दक्षिण भारत
के क्षेत्र को 30 जनवरी से 2 फरवरी के मध्य के समय में प्रभावित करेगा। अ मॉडरेट WD विल इम्पैक्ट सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया बिटवीन 22 टू 24 जनवरी। इसके बारे में तो पूरी तरह से विस्तार पूर्वक जानकारी दे दी गई। कंडीशंस विल कंटिन्यू टू रिमेन फेवरेबल फॉर द डेंस टू वेरी डेंस फॉर कंडीशन ओवर मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ, सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 डेज। अगले 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के अलग अलग भागों में घना कोहरा छाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है और न्यूनतम और अधिकतम तापमान में फरवरी के प्रथम सप्ताह में एकाएक बढ़ोतरी देश के ज्यादातर राज्यों में देखने को मिलने वाली है, जिसके वजह से गर्मी का आगाज होने वाला है। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।